भारत की पहली रेलगाड़ी की कहानी, दुर्लभ तस्वीरों में छिपा इतिहास। इंडियाज फर्स्ट ट्रेन स्टोरी। सड़क के धुएं धुएं उजालों से दूर जिस छोटे से गांव के खेतों के बीच एक बार मिट्टी की पगडंडी चली करती थी, वहीं एक दिन लोहे की पटरी आई और आसपास की दुनिया बदल गई। उस गांव में बूढ़े रमेश चाचा अक्सर चाय की प्याली थामकर कहानियां सुनाते। पहली बार जब रेल चली, हम सब ने वही देखा था, धरती पर भाप के बादल, लोहे की सिट्टी और लोग जो आश्चर्य से एक दूसरे को निहार रहे थे। वह समय था जब शहरों में बंदरगाहों की हलचल और मसालों की तेज खुशबू से रेल की नींव बंधी। पहले तो छोटी छोटी पट्टियां केवल पत्थरों और माल के लिए बनी थीं, बैलों की खिंचाई में चलने वाली गाड़ियों से लेकर मजदूरों के पसीने से गढ़ी हुई पटरियां। पर जैसे जैसे समय बीता, लोहे के विशाल दांतों ने भाप पकड़ना शुरू किया और 16 अप्रैल 1853 का दिन आया जब बोरी बंदर से थाने तक पहली नियमित यात्री ट्रेन चली। 3 इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान, और उन इंजन की गर्दन से धुआं उठता हुआ पत्थरों पर गिरता था, मानो कोई नया जहाज सागर पर उतर रहा हो। पहले जो लोग वर्षों तक एक ही रास्ते पर चलते थे, अचानक उनके जीवन में यात्राएं आ गईं। रिश्तेदारों से मिलने का समय घट गया, व्यापारियों के बैग बड़े हुए और बच्चों की आंखों में नए सपने जग गए। एक फोटो थी जो रमेश चाचा के पास अब भी लगे हुए थी, काले से सफेद रंग की, पर हर चेहरा उसमें जीवित लगता था। तस्वीर में एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर लोग जमा हैं, कोई कपड़े ठीक कर रहा है, कोई बच्चों को संभाल रहा है और एक बूढ़ा किसान अपनी टोपी हाथ में लेकर रेल को घूर रहा है, जैसे उसने पहली बार किसी देवता को देखा हो। रेल के काम में लगे मजदूरों की तस्वीरें और भी कहानियां बुनती थीं। एक तस्वीर में कुछ युवा पटरियों के बीच बैठकर हंस रहे थे, उनके हाथों में बड़े भारे औजार थे और चेहरों पर मिट्टी और थकान की परतें। बेटा, याद रखो, आज भी कहीं कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। रेल सिर्फ लोहे और ईंधन का खेल न थी, वह लोगों की कहानियां लेकर आई। प्रेम कहानियां, दफ्तरों की भागदौड़, त्योहारों की टोलियों की आवाज। एक तस्वीर में 2 प्रेमी स्टेशन के किनारे खड़े थे, उनका सामान घुटनों पर रखा था और आंखों में विदाई की नमियां थीं। दूसरी तस्वीर में बूढ़ा मास्टर जी अपनी छात्रा को विदा कर रहे थे, शायद पढ़ने के लिए शहर भेज रहे थे। इन छोटे छोटे पलों ने दिखाया कि रेल ने लोगों को सिर्फ दूरी नहीं मापनी सिखाई, बल्कि आशा और अवसर भी दिया। समय के साथ पटरी आगे बढ़ती गई, छोटे गांव से शहर, शहर से पहाड़ों तक। पहाड़ों की ऊंचाई पर बिछी पटरियां और झरनों के पास बने स्टेशनों की तस्वीरें भी दुर्लभ हैं। उनमें यात्रियों के चेहरे पर भय और रोमांच दोनों थे। हर स्टेशन पर एक नया ख्वाब उतरता और नया जीवन चढ़ता। किसान का केला, मछुओं की पकड़, कास्टों से परे दोस्तियां, सब रेल से जुड़े रहे और बदलते रहे। वर्ष बीते और रेल का रूप बदलता गया। भाप कम, बिजली ज्यादा, लोकोमोटिव और तेज हो गए, पर उन शुरुआती तस्वीरों का जादू वही रहा, क्योंकि तस्वीरें केवल छवियां नहीं थीं, वे उन हाथों, उन आंखों, उन पैरों की गवाही थीं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया। वे यह बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी जिंदगियां मिलकर एक बड़ी कहानी बनाती है। अर्जुन ने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, उस तस्वीरों से भरी अलमारी के पास। बच्चों को वह तस्वीरें दिखाता और बताता कि पहले कैसे लोग यात्रा करते थे, कैसे कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ी गई। अगर मैं शहर जाकर पढ़ूंगी तो क्या सच में कुछ बदल सकता है? आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। कई सालों बाद भी जब कोई पुरानी तस्वीरों को देखता है तो वह केवल अतीत नहीं देखता, वह उन अनकहे वादों को महसूस करता है जो हर सफर के साथ जन्मे थे, और उस गांव की कहानियां भी सदा के लिए पटरी पर लिखी रह गई। सीख ये कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, पर अगर हाथ थामकर साथ चले जाए तो उसकी रफ्तार तेज हो सकती है। और इसलिए हर बार जब रेल की सीटी की आवाज दूर से आती है, गांव वाले उसे केवल लोहे का शोर नहीं मानते, वे उसे प्रगति की पुकार, जुड़ने की राह और उन अनगिनत जिंदगियों की याद मानते हैं जिन्होंने पहले कदम उठाए और आज भी उठाते हैं।